बिदासर में वार्ड नंबर 26 में सुने घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर सहित नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ। थाने में हुआ मामला दर्ज। बिदासर में दड़ीबाई स्थित वार्ड नंबर 26 में अज्ञात चोरों ने सुने घर का ताला तोड़कर घर में घुसकर घर में रखे सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी रुपए पर हाथ साफ किए जाने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि मामले के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार लालचंद ने बिदासर थाने में रिपोर्ट दी कि मेरा पुत्र वर्तमान में व्यवसाय के लिए बाहर रहता है, जिसके कारण वार्ड नंबर 26 स्थित छापला भवन के पास मकान है वह बंद रहता है। तभी सूचना मिली कि घर में चोरी हो गई है। तब जाकर देखा तो मकान में सामान बिखरा हुआ मिला और अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर घर में रखे कानों के सोने के एक जोड़ी झूमर, सोने का एक फुलड़ा और चांदी के आभूषण सहित 15,000 रुपये नकदी चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामले की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 457 व 380 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सरदार शहर विधायक बाबूलाल शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए मंत्रियों और विधायकों और वरिष्ठ राजनीतिकों का सरदार शहर पहुंचना लगातार जारी है। इसी क्रम में आज बुधवार को सुबह कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट सरदार शहर पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक आवास पर दिवंगत शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश के लोकप्रिय विधायक बाबूलाल शर्मा स्पष्टवादी नेता थे। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहते थे। यही कारण था कि लोगों ने इन्हें 7 बार जिताकर विधानसभा में भेजा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव देखे और राजनीति में एक लंबा सफर तय किया। इसी अवसर पर अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पंडित जी का बहुत लंबा जीवन रहा पब्लिक लाइफ में और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन एक बात उनके जो काम करने का तरीका था उसके सब कायल थे कि कोई परिस्थिति हो लेकिन क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहे थे। और जिस तरह की जनसेवा उन्होंने करी, यही कारण था कि 3 बार लोगों ने उनको जिताकर भेजा। विधानसभा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में काफ़ी समय तक मुझे काम करने का मौका मिला और मैं समझता हूँ राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते थे, बहुत बारीकी से सब बातों को समझकर काम किया करते थे। लेकिन जनता की सेवा, पब्लिक की, समाज की, 36 कौमों की, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र का जिस लगन से उन्होंने सेवा किया है उसको एक उदाहरण के तौर पर देखना चाहिए। मैं अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके परिजनों को, उनके चाहने वालों को, क्षेत्र के लोगों को भगवान ताकत दे, इस क्षति को वो सहन कर सकें। और जैसा मैंने कहा, मेरा और उनका एक बहुत मधुर संबंध रहा और बहुत कुछ मेरे से उम्र में बड़े थे, तो उनका सानिध्य मुझे हमेशा प्राप्त रहा। उनकी कमी हम सबको खलती रहेगी हमेशा। सर, पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो सरदार से राय से पर्दाफाश शैली की थी, किस प्रकार का अनुभव रहा सरदार से? बड़ी मैंने तो बहुत सारे कार्यक्रम किए उनके साथ, उन्होंने आयोजन और वो आयोजन करने में, जनसभा करने में महारत हासिल थी और उन्होंने बहुत सावन देखे थे जीवन के, तो उनके जो जीवन के राजनीतिक अनुभव थे उसका भी लाभ हम लोगों ने लिया। और मुझे लगता है कि उस प्रकार की जो उस जनरेशन के जो नेता थे, जो उनका काम करने का तरीका था, मुझे भी याद है वो घर में कोई तीज त्यौहार होता था, शादी ब्याह होता था तो पूरे क्षेत्र को न्योते थे वो, और हमेशा लाडू, मिठाई, खाना पीना, जितना एक तरह से खुले मन से काम करते थे, लोगों को साथ लेकर चलते थे। तो उसकी उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। वहीं सरदार शहर में आज दिवंगत विधायक पंडित बाबूलाल शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित भाजपा के कई पदाधिकारियों ने दिवंगत विधायक पंडित बाबूलाल शर्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी अवसर पर पूनिया ने विधायक पुत्र अनिल शर्मा व केसरी शर्मा सहित परिवारजन को सांत्वना देते हुए कहा कि बाबूलाल शर्मा मेरे प्रति स्नेह प्रतिबद्धता थे। मैं 1990 से पंडित जी के संपर्क में था। मैं 2018 में विधायक के नाते सदन में सदस्य के लिए शपथ स्पीकर के नाते पंडित जी ने मैंने ही शपथ दिलवाई थी। इसी शोक सभा में विधायक अभिनेश मैत्री, भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, पूर्व विधायक अशोक पिंचा सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्रद्धेय बाबूलाल शर्मा जी केवल चूरू जिला नहीं वरन पूरे राजस्थान में एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत थे जो मिलनसारिता और साफगोई के लिए जाने जाते थे। मेरा उनसे संपर्क
90 के दशक से ही है, विद्यार्थी काल से ही। और जब पार्टी में युवा मोर्चे के नाते काम करने के लिए आया, 1993 के विधानसभा के चुनाव के दौरान उनसे काफ़ी लंबी बातचीत होती थी और उसके बाद लगातार संयोग ये था कि प्रोटेम स्पीकर के नाते विधानसभा की शपथ भी उन्होंने मुझे दिलवाई थी। चूरू जिले का होने का वो अभिमान करते थे, हमेशा मेरा परिचय ये कहते थे कि ये चूरू जिले का है। प्रसन्न होते थे क्योंकि जब वो मुझे शपथ मिली तो आसन पे थे और हमने उनसे आशीर्वाद लिया था। ये लंबा अरसा राजनीति में इस तरीके से मुझे लगता है कि जिस तरीके की उनकी काम करने की जो कला थी, मेलजोल की, सामान्य व्यक्ति की मदद का स्वभाव हमेशा रहता है। नैसर्गिक संबंध तो चूरू जिले के नाते, जन्मभूमि के नाते और व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे संबंध इसी तरीके थे। तो वो हालांकि लंबा जीवन जिया उन्होंने, 60 बरस राजनीति के लगातार बिरले लोगों को हासिल होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे बीच में असमय गए हैं। राजनीतिक तौर पर सरदार शहर को भी और राजस्थान को भी, और केवल एक समाज को नहीं, समग्र समाज को, क्योंकि उनकी पैठ लगभग सब लोगों के बीच में थी। तो मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से, और इसी नाते मैं उनको याद करने के लिए आया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.